स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आज के हम वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन और एक एग्जाम्पल है, उसे हम करेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल दो टर्म से बनता है, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। अब इस टर्म्स को मैं बताता हूँ ये क्या होता है, इसके आगे हम डीपली बात करते हैं। अब पॉलिनोमियल इज अ डिफाइन, पॉलिनोमियल हम डिफाइन करते हैं एक्सप्रेशन से। ये रही हमारी एक्सप्रेशन, विच इज कंपोज्ड ऑफ, जो बनती है वेरिएबल से, कांस्टेंट से, एक्सपोनेंट से। अब ये तीनों चीजें होती क्या है? आपने प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी थी, वही है हमारा ये जो है 5। मैं दो मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा। ये हमारा 5 है, ये हमारा एक्स कोफिशिएंट है। ये जो 5 है हमारा, ये है हमारा कोफिशिएंट, और जो एक्स है ये होता है हमारा वेरिएबल, और ये जो 2 है ये होता है एक्सपोनेंट। आप इसे पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट की जगह पावर से भी इसे याद कर सकते हैं। और ये कंबाइंड है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से, सच एज एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और डिवीजन भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक्स है और एक वाई है। इनके आगे दो कोफिशिएंट है, एक के आगे 2 है, एक के आगे 5 है, और ये दोनों कंबाइन किससे है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि प्लस है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे माइनस है, और एक कांस्टेंट भी है 7। ये आपका कांस्टेंट है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इस पूरे को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये जहाँ पे एक वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल नहीं, यहाँ पे वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट कंबाइन हो रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ। वो कुछ भी हो सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो वो पॉलिनोमियल है। जैसे कि ये 5x² इंटू 2y भी लिखता हूँ मैं, इंटू 7, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। लेकिन हम पॉलिनोमियल में 1/2x, 2x-3 इनको इंक्लूड नहीं करते। मतलब 2 जरूरी नहीं है, मतलब कि अपॉन में, मतलब यहाँ पे लिखा है नो डिवीजन ऑपरेशन बाय अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के द्वारा जो डिवीजन है वो पॉलिनोमियल में नहीं आते। मतलब कि मैं 2/x लिख रहा हूँ, 3/x लिख रहा हूँ, या फिर 100/x लिख रहा हूँ, या फिर x/x² लिख रहा हूँ, तो ये इंक्लूड नहीं हो सकते। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट मैं अगर x की वैल्यू 0 करता हूँ तो ये बन जाएंगे नॉट डिफाइंड, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। मैं वाइट ही करता हूँ स्क्रीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखता है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या है। अब ये टर्म्स को लेके भी हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल वन ही होगा। मतलब कि जैसे पिछले में 5x² प्लस 2y-7 था, तो इसमें ये 2 वेरिएबल्स का है। मतलब इसमें 2 वेरिएबल्स है, एक x है, एक y है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब हम सिर्फ x है तो x पे ही बात करेंगे, y है तो सिर्फ y ही होगा पूरी इक्वेशन में, कोई दूसरा वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में नहीं होगा। सिर्फ एक वेरिएबल, यहाँ पे लिखा है वन वेरिएबल ओनली। तो ये होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कंसिस्ट ऑफ वन वेरिएबल। होप आपको समझ में आ गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपने से मैंने जो एग्जांपल दिया है 5x² प्लस 2x-7, ये हमारा एग्जांपल है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, और एक सबसे छोटी। अगर मैं एक बात करता हूँ तो ये कांस्टेंट होता है 7, और यहाँ पे a0 है, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो ये कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल जो ये जो वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो 0 है। और आपको पता है किसी भी नंबर या फिर किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 हो जाती है तो 1 हो जाता है। किसी भी डिजिट या किसी भी वैल्यू की पावर अगर 1 हो जाती है, मतलब 0 हो जाती है, तो 1 हो जाता है। यहाँ पे 100 हो जाए, या 1000 हो जाए, या फिर 10 लाख हो जाए, उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 ही होगा। तो ये 1 है, तो 7 इंटू 1 1 ही है यहाँ पे। तो आपने देखा कि जो पावर्स है वो एक डिसेंडिंग, मतलब के डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और ये an क्या शो करे? an, an-1, an-2, ये हमारे कोफिशिएंट है। किनके?
ये एक्स एन एक्स माइनस वन टू। अब जैसे मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा ए एन को मानता हूँ 5, एक्स की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 3x1 प्लस 2। यहाँ पे पावर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, मतलब ये पावर घटती जा रही है। मैंने 5 और 3 ये जो कोफिशिएंट है वो तो मैंने मतलब लेट करे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह, ज़रूरी नहीं है। और ये जो कोफिशिएंट है ये हमेशा रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे, और जो कांस्टेंट वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ये रियल नंबर्स में आएंगे। रियल नंबर्स किसका कॉम्बिनेशन होता है? रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर हमारा। आगे बढ़ते हैं, नोटेशन क्या होता है? इसे हम डिनोट करते हैं पी एक्स से, मतलब हम जो भी इक्वेशन लिखेंगे उससे हम पी एक्स के थ्रू बताएंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। 5x² प्लस 2x माइनस 7 ये हमारा एक पॉलिनोमियल। अब ये जो पी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉलिनोमियलिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5a² प्लस 2a माइनस 7, तो ये पी तो है क्योंकि पॉलिनोमियल का फंक्शन है, पर यहाँ पे जो वेरिएबल है वो ए है, तो ये पी ए हो जाएगा। तो आप जैसे अगर यहाँ पे एस लिख देते हो तो आपको यहाँ पे एस लिखना होगा, अगर यहाँ पे आपने टी लिख दिया तो इन सबको भी टी में करना होगा। ये आपको चेंजेस इसके अकॉर्डिंग इनमें भी करने होंगे। ये आपका नोटेशन था। अब हम मैंने जो बात की थी कि मैंने जो टर्म एक बात छोड़ी थी कि टर्म क्या होता है वो मैं अब समझाता हूँ। कि पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, मतलब कि वन टर्म वाले को हम मोनोमियल कहते हैं। अब वन टर्म मतलब कि अगर जैसे कि 2x है, 3x है, 5x² है, 6x है, या फिर 6x³ है, जो सिर्फ वन टर्म है, मतलब एक ही है, एक वेरिएबल एक कोफिशिएंट, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं वन टर्म। तो ये हमारा मोनोमियल में आता है। अब आप समझ गए हैं बाइनोमियल क्या होगा? बाइनोमियल में 6x² प्लस 3x आ गया, या फिर 5x प्लस 2 आ गया, या 7x² प्लस 3 आ गया। ये इनमें दो टर्म आ गई है, 1 2, ये आपकी दो टर्म है। आ गए बाइनोमियल में, ये आ गए आपके बाइनोमियल में, सॉरी मैंने ट्राइनोमियल की तरफ कर दिया। ये आ गए आपके बाइनोमियल में। ट्राइनोमियल आप फिर से सही है कि अगर इसमें 3 टर्म ऐड हो जाएं, कि ये +6 आ गया, ये ट्राइनोमियल में आ गया। मैं गलत तीर पे बना रहा हूँ, सॉरी, पेंटाब्लिक मिस्टेक। ये आपका ट्राइनोमियल में आ गया। ये मतलब कि इसमें 3 टर्म आनी चाहिए, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा था 5² प्लस 2x प्लस माइनस 7, ये आपका ट्राइनोमियल में आता है। ये आपका ट्राइनोमियल में आता है। ये ट्राइनोमियल के एग्जांपल होते हैं, मतलब 3 टर्म आनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं एक टर्म, ये मिलके बनती है 2 टर्म, और ये बनती है 3 टर्म। अब पॉलिनोमियल का मतलब है कि इसमें कितनी भी मैनी टर्म्स को बोलते हैं पॉलिनोमियल। और हम इन वन मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। अगर जैसे यहाँ पे 4 टर्म हो जाती है, जैसे 5x4 प्लस 6x3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 9, ये होता है आपका पॉलिनोमियल। और वैसे हम इनको भी पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, लेकिन इनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि आपको मोनोमियल फाइंड करना है, बाइनोमियल फाइंड करना है, ट्राइनोमियल फाइंड करना है, तो ये आपको फाइंड करने में बस एक नॉलेज के रूप में, बाकी सबका पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अब मैं एक बात करता हूँ कि हमारे अब जो इन पे बात करते हैं लास्ट के 3 पॉइंट, क्या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की जैसे हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है, जैसे कि मेरे पास 3x प्लस 2 है, और इसमें जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब कि अब जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 5x² प्लस 2x माइनस 7, इसमें जो हमारा वेरिएबल एक ही है x, अब इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? x² मतलब 2 है, तो इसको देखना है। तो ये अगर 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ गया। इसकी हम बात करें, इसमें 3x1 मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में आ गया। और क्यूबिक का मतलब कि यहाँ पे 5x³ प्लस 2x प्लस 3 होना चाहिए, तो ये आ गया आपका क्यूबिक में। मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री की जो पावर, जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो 2 है वो भी एक पॉलिनोमियल है। बहुत सही बात है। मतलब जो हमारे इनफैक्ट जितने भी नंबर्स होते हैं 2 -5 7 6/8 सॉरी 7/6 6/8 जो भी नंबर्स है वो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें x तो होता है लेकिन उसकी पावर 0 होती है और किसी की पावर 0 हो गई तो वो क्या होता है 1 मतलब 2 into 1 हो जाता है 2। तो ये आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जैसे कि हमने देखा था 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 में जो हमारा 7 था वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल था -7। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर जीरो है, अगर कोई जीरो की बात करें ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पर इसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। सिर्फ जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, बाकी सबको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही कहते हैं। और इसकी जो डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की वो नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि अगर इसकी एक्स की पावर जीरो तो इसको हम नॉट डिफाइन ही बोलते हैं। इसमें मत बोल देना कि इसकी पावर जीरो होती है, इसमें से नॉट डिफाइन कहते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो हमारे 2 -5 और 7 इनकी जो डिग्री होती है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो होती है जीरो। मतलब इसमें जो होता है 2h जीरो इसको बोलते हैं जीरो। ये आपको याद रखना है। अब हम स्टडी क्यों कर रहे हैं पॉलिनोमियल? भैया हम पॉलिनोमियल पढ़ तो रहे पर क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल? क्योंकि स्टडिंग पॉलिनोमियल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर फंडामेंटल इन मैथमेटिक्स। ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स में उसके बहुत से एप्लीकेशन है, बहुत सारी फील्ड्स में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एक टेनिस बॉल को थ्रो करते हैं मतलब हिट करते हैं और वो जो जिस मोशन ट्रेजेक्ट्री के साथ जाती है मतलब जिस कर्व के साथ जाती है, आपको अगर वो पता करना है तो आपको पॉलिनोमियल यूज़ करना पड़ेगा। इसके पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। फिर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जानना चाहते हो, कितनी स्पीड से गई, कितना धीरे गई, कितना फास्ट गई, एक ऑब्जेक्ट जैसे बॉल है या फिर एक कार है, तो उसको पता लगाने के लिए भी पॉलिनोमियल्स का यूज़ किया जाता है। बच्चे यूजुअली अलजेब्रिक टर्म्स को देख के यही सोचते हैं कि इसका मेरी लाइफ में क्या काम है। अब अगर मैं एक और नॉर्मल सी बात करता हूँ कि मुझे अगर इसका एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का और मेरी ब्रेथ अगर 3 है और लेंथ मेरी 2 है, तो आप इजीली एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप 2 into 3 करके इसकी एरिया बता देंगे कि ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है या फिर जो भी है मीटर स्क्वायर है, आप इसे बता सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे कि इसकी ब्रेथ मतलब इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से 2 गुना ज़्यादा है। मतलब इस रेक्टेंगल की ब्रेथ जो कि कुछ भी हो सकती है, वो इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है और इसका एरिया 4 है। तो आपको पता करना है कि ये क्या होगा, इन दोनों की हाइट एग्जैक्टली है क्या। तो आपको इसे पता करना है। तो हम यहाँ पे x मानते हैं टर्म, ये ब्रेड एक्स है और जो लेंथ इसकी 2 गुना है मतलब 2x मान लेते हैं, तो हम इसको 2x स्क्वायर लिख देते हैं और 4 कर देते हैं। फिर हम इसका एक्स स्क्वायर से उधर कर देते हैं मतलब ये 2 हो जाता है, मल्टीप्लाई होकर डिवाइड, मल्टीप्लाई का 2 नीचे आके डिवाइड में हो जाता है 4 2 मतलब 2 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी +-√2 मतलब यहाँ पे ब्रेथ है √2, यहाँ पे भी है √2। तो आप इसको पता करने के लिए हम ऐसी चीज़ें फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यू गिवन ना हो तो भी हम पॉलिनोमियल्स का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने पॉलिनोमियल का यूज़ किया मतलब एक्स एक टर्म पर जो है वो अलजेब्रिक टर्म ही है। आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल है, हमें इसकी डिग्री बतानी है जो हमने पहले पढ़ी थी, उसमें हमने डिग्री बतानी है। एक क्वाड्रेटिक जो हमने पढ़ा था उसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री बतानी, इसकी डिग्री क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने तो देखते से ही सॉल्व कर दिया होगा कि क्या करना है इसमें। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है, तो इसका आंसर आ गया 5। इसकी हाईएस्ट डिग्री 5 है, तो इसकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो ये आपको पूरा लिखना है वो 5 है फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले की बात करता हूँ तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री किसकी है 8 की, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 8 हाईएस्ट डिग्री जो है। थर्ड की बात करते हैं, इसमें तो भैया 0 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया 0 क्यों है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मुझे लगा कुछ क्वेश्चन होंगे।
Thank you. Do like, share, and subscribe. Comment down if you had any doubt related to this topic or any other mathematical topic. Bye bye.